स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपको कई सारी चीज़ें बता दी, कई सारी टिप्स और ट्रिक्स बता दी हैं जो आपके ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। अब देखिए, आज हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं के ए पी के ए के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले क्वेश्चन आते थे कि भाई आपको एसिडिक कैरेक्टर में बताना है कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कौन वीक एसिड होगा। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ये बताना है कि किसका पी के ए ज़्यादा है, किसका पी के ए कम है, या किसका के बी ज़्यादा है, किसका पी के बी कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद रखना होगा। आपको पता होना चाहिए माइनस आई का ऑर्डर या प्लस आई का ऑर्डर। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, अगर याद है तो बहुत अच्छी सी बात है। अब सीधी सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखो कि के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अगर आपको के ए और पी के ए में अरेंज करने को आता है तो जिसमें माइनस आई ज़्यादा होगा उसका के ए ज़्यादा होगा, जिसमें माइनस आई ज़्यादा होगा उसका पी के ए कम होगा। ऐसे ही जिसमें प्लस आई ज़्यादा होगा उसका के ए कम होगा, और जिसमें प्लस आई ज़्यादा होगा उसका पी के ए कम होगा। अब जैसे सपोज आपसे इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। अब आपको बताना है किसका के ए ज़्यादा है या किसका पी के ए ज़्यादा है, कुछ भी के ए या पी के ए। तो लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर आपसे पूछते हैं किसका के ए ज़्यादा है या किसका पी के ए, तो आप किसी एक में अरेंज करो। आप के ए में अरेंज कर लो और के ए का ऑपोजिट ऑर्डर पी के हो जाएगा। अब आप के ए में जानते हो डायरेक्टली टू माइनस आई, इनवर्सली टू प्लस आई। आप देख सकते हो ये कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट, यहाँ से ये कॉमन है। अब ये पार्ट अगर कॉमन है, अब यहाँ पे ये ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा है, प्लस आई। अब ये भी सिखाया था कि आपका CH3 ग्रुप, वहाँ देख सकते हो CH3, ये कैसा होता है, प्लस आई। और आपका यहाँ पर इसे NO2 ग्रुप करते हैं, दिस इज NO2। ये है आपका माइनस आई, ये है प्लस आई, ये है माइनस आई। अब जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा उसका के ए ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बी का के ए ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें माइनस आई है। और पी के ए, के इज इनवर्सली, जो के ए का ऑर्डर है उसका उल्टा पी के ए का ऑर्डर। तो पी के ए का ज़्यादा हो गया और वहाँ पर के ए उसका ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से के ए और पी के ए की प्रॉब्लम्स को आप आसानी से बता पाएंगे, जवाब दे सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि ये बेंजोइक एसिड, यहाँ NO2, और ये है आपके पास बेंजोइक एसिड, यहाँ पर Cl। अब बताना है किसका के ए ज़्यादा होगा, किसका पी के ए ज़्यादा होगा, के ए और पी के ए से रिलेटेड ये प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो बेंजोइक एसिड में ये NO2 आपका माइनस आई, यहाँ Cl भी आपका माइनस आई। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप इस ऑर्डर का स्क्रीनशॉट ले लें, NO2 का माइनस आई और Cl का भी माइनस आई। अब किसका माइनस आई ज़्यादा है, NO2 का। NO2 का माइनस आई ज़्यादा है, तो जिसका माइनस आई ज़्यादा है उसका के ए ज़्यादा। तो ए का के ए ज़्यादा हो गया बी से। और फिर अगर पी के ए कहा तो ए का पी के ए कम हो गया बी से। इस तरह से आप के ए और पी के ए की प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, ये होगा। अब एक चीज़ अलग से याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है ऑर्थो इफेक्ट, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है, ध्यान से, ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से ज़्यादा के ए
कंसिस्ट करता है, यानी ऑर्थो वाले का Ka बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ माइनस आई प्लस आई। माइनस आई प्लस आई पे ध्यान ही नहीं देना। अगर बेंजोइक एसिड और ऑर्थो, जैसे आपसे कहा भाई ये है बेंजोइक एसिड और इस पे CH3 और ये है आपका बेंजोइक एसिड। नाउ फर्स्ट इसमें बताना है किसका Ka ज़्यादा होगा या किसका pKa। लेट मैं Ka की बात करूं तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कोई भी ग्रुप हो, प्लस आई माइनस आई, ये ऑर्थो इफेक्ट है। ये ऑर्थो इफेक्ट को याद रखना कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड हमेशा ज़्यादा Ka कंसिस्ट करेगा। अगर Ka का ऑर्डर बताना है तो इसका Ka ज़्यादा, और अगर pKa तो उल्टा, तो बेंजोइक एसिड का pK ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास ये हो, ये ऑर्थो और ये है आपका बेंजोइक एसिड, तो आपको जवाब देना है किसका Ka ज़्यादा होगा। तो ऑर्थो वाले का Ka ज़्यादा होगा, तो ये ऑर्थो वाले का Ka यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आपने ऑर्थो इफेक्ट को ध्यान रखना है। ऑर्थो इफेक्ट के बेसिस पे Ka और pKa का जवाब देना है। अब सपोज एक प्रॉब्लम ऐसे आ गई कि भाई ये NO2 और ये है CH3, यहाँ बताना है किसका Ka ज़्यादा होगा, किसका pKa ज़्यादा होगा। अब दोनों के दोनों ऑर्थो हैं, अगर दोनों ही ऑर्थो हैं फिर तो ऑर्थो इफेक्ट काउंट नहीं होगा। तो अब क्या करो, जब दोनों के दोनों ऑर्थो हैं तो ऑर्थो इफेक्ट काउंट नहीं होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो, यहाँ इसका माइनस आई और इसका प्लस आई, जिसका माइनस आई ज़्यादा उसका Ka ज़्यादा, तो इसका Ka ज़्यादा होगा उसका Ka कम होगा, pKa में उल्टा हो जाएगा। इस तरह से आपने ऑर्थो इफेक्ट को भी ध्यान में रख लिया। ऑर्थो इफेक्ट कहाँ इस्तेमाल होना है, सिर्फ ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड में। अब ये बात याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में HCOH हाईएस्ट Ka वैल्यू और लोवेस्ट pKa। अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपसे कह दिया आपके पास फॉर्मिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, जैसे ये आपके पास है, ये आपको जैसे ऑप्शन में दे दिए कि भाई किसका Ka ज़्यादा होगा या किसका pKa कम होगा। तो फॉर्मिक एसिड HCOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इसका Ka सब कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होता है, तो इसका Ka ज़्यादा होगा। या कम किसका होगा, इसका pKa सबसे कम होता है। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन में आपने याद रखा, एक ये एक्सेप्शन। ऐसे ही अगर आपके पास एल्कोहल है तो एल्कोहल में ध्यान रखना, मीथेनॉल वाटर से ज़्यादा, बाकी सभी एल्कोहल वाटर से कम Ka वैल्यू। अगर आपके पास मिथाइल एल्कोहल है तो उसका Ka वाटर से ज़्यादा, और मिथाइल एल्कोहल के अलावा बाकी जितने हैं उनका Ka वाटर से कम, क्योंकि ये सिलेक्टेड पोर्शन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन आपने यहाँ से ध्यान रख लेने हैं कि मिथाइल एल्कोहल वाटर से ज़्यादा Ka और बाकी एल्कोहल कम, और pKa इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही ऑर्थो इफेक्ट में भी आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, और ये है ऑर्थो पे NH2। अगर ऑर्थो पे NH2 है तो उसका Ka बेंजोइक एसिड से कम होगा। बाकी सभी केस में अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप है उसका Ka ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ऑर्थो पे NH2 है तो इसका Ka कम होगा। ये एक्सेप्शंस आप याद रखें। अगर इस तरह के एक्सेप्शंस को याद रखेंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही Kb इनवर्सली टू pKb, डायरेक्टली टू प्लस आई, इनवर्सली टू माइनस आई। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं Kb और pKb में अरेंज करना है तो आप डायरेक्टली टू प्लस आई, इनवर्सली टू माइनस आई। अब अपने आप जवाब दे सकते हैं
आपको हमने ये दो कंपाउंड दिए और आपसे पूछा किसका Kb ज़्यादा है या Pkb ज़्यादा है। अब K और Pk का मेथड सीख लिया, ये तो अपने आप हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो ये ग्रुप -i, ये ग्रुप +i, Kb डायरेक्टली टू प्लस, तो Kb किसका ज़्यादा हो गया जिसमें +i है, और Pkb किसका ज़्यादा हो गया जिसमें -i है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यही आपसे एल्कोहल में भी पूछा जा सकता है। एल्कोहल एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। ये आपके पास दो एल्कोहल, अब यहाँ पर पूछ लिया किसका Kb ज़्यादा किसका Pkb ज़्यादा, तो बस ये +i और वो है -i, बन गया जवाब। जिसमें +i उसका Kb ज़्यादा, जिसमें -i उसका Pkb ज़्यादा। इस तरह से आप Ka, Pka, Kb, Pkb की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बच्चों GOC को स्ट्रांग बनाते गए हमारे चैनल की डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखें और अपने आप फ्री एजुकेशन चैनल का फ़ायदा उठाएं। मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।